Hello students, our today's class is 11th Commerce subject Accountancy chapter first. चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के बारे में, इसकी ऑब्जेक्टिव, इसकी नेचर्स, करैक्टरिस्टिक्स, इसकी नीड क्यों है। तो अकाउंटिंग की जो नीड होती है वो इसलिए होती है क्योंकि एक बिजनेसमैन होता है, पूरे साल ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में, कभी सेल किया, कभी परचेज किया, कभी एसेट्स खरीदी, तो ये सारी चीज़ें ओरली रूप में एक बिजनेसमैन याद नहीं रख पाता है। इसके लिए उसे एक रिटर्न रिकॉर्ड तैयार करना पड़ता है। इस रिटर्न रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को ही हम अकाउंटिंग में शामिल करते हैं। अकाउंटिंग की नीड क्यों है, ताकि साल के अंत में एक बिजनेसमैन ये पता लगा सके कि उससे कितना पैसा किसे देना है, कितना किससे लेना है, क्या माल वर्ष के दौरान उसने परचेज किया, क्या उसने सेल किया, उसका बिजनेस किस रेट से ग्रोथ कर रहा है, ये सब कुछ पता लगाने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ओरली रूप में अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, हम नहीं जान पाएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। अगर हमारे पास सारी चीज़ें रिटर्न में होगी, हमारे पास एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ रेट क्या है, हमारे क्रेडिटर कितने हैं, डेटर कितने हैं, कितना पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, ये सब कुछ हमें अकाउंटिंग के थ्रू पता लग जाता है। इसलिए हमें अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब अकाउंटिंग है क्या, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ये हमें डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. Accounting जो है वो एक आर्ट होती है रिकॉर्डिंग करने की, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई उनको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग करना यानी कि वर्गीकरण करना, एक जैसी चीज़ों को एक जगह पे लिखना, एंड समराइजिंग यानी कि समराइज़ करना, उनके थ्रू बैलेंस निकाल कर ये पता लगाना कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ मनी, ये सारी चीज़ें किस वे में होनी चाहिए, मुद्रा के रूप में होनी चाहिए। अगर किसी ट्रांजैक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ मनी में डिफाइन नहीं कर सकते तो उसे हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड शामिल नहीं करते हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी होती है सारी चीज़ें, जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर, या तो जो इवेंट्स हो रहे हैं वो पूरा ही फाइनेंशियल हम उसे डिसाइड कर सकें या उसके एक हिस्से को हम डिसाइड कर सकें। अगर हम उसे डिसाइड कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी तो ही उसे हम अकाउंटिंग में शामिल करते हैं। तो अकाउंटिंग एक कला है बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करने की, रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने को, समराइजिंग करने की। ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है क्योंकि इसके अंदर एक तरीका होता है डाटा को रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइजिंग करने का। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको करने का तरीका होता है। बिजनेस सेम होगा लेकिन डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका जो है सबका अलग अलग होगा, यानी कि एक आर्ट होती है। और साइंस क्यों है, क्योंकि इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डिसाइड किए होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें जो अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए ये एक साइंस भी है और आर्ट भी है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, इसमें हम ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए बिजनेस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एम्प्लॉय जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्हें हम इन टर्म्स ऑफ मनी में डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें नहीं लिखते हैं। हम केवल उन्हीं चीज़ों को लिखते हैं जिनका मुद्रा के रूप में मूल्य डिसाइड किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जो रिकॉर्ड है वो मनी के रूप में ही रखा जाएगा। मान लीजिए कि बिजनेस के पास 200 कुर्सियां हैं और 10 टेबल हैं, तो उसे हम अकाउंट्स में इस प्रकार से रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि हमारे पास 200 कुर्सियां हैं और 10 मेज़ हैं, नहीं, उनकी हम इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में वैल्यू डिसाइड करेंगे, उसके बाद उसे रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए उन सब का मूल्य 20,000 रुपये है, तो हम 20,000 रुपये को दर्शाएंगे, ना कि 200 कुर्सियाँ और 10 मेज़ों को। इन टर्म्स ऑफ मनी में सब कुछ डिसाइड होता है। अगर बिजनेस का आकार जो है वो छोटा है तो ओनली जर्नल जो बुक होती है उससे काम चल जाता है, जिसके बारे में हम आगे लेसन में पढ़ेंगे। अगर बिजनेस का साइज़ बड़ा है तो प्रत्येक जो ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए अलग अलग बुक रखनी पड़ती है, जिन्हें हम सब्सिडायरी बुक्स बोलते हैं, जैसे कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, एटसेट्रा। फोर्थ है हमारे पास क्लासीफाइंग।
क्लासीफाइंग मीन्स वर्गीकरण करना, यानी कि एक जैसी चीज़ों को एक स्थान पे रखना। मान लीजिए राम हमारे बिजनेस का कस्टमर है, वो हमसे माल जो है परचेज करता है, तो उसने एक साल में जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं उसे हम एक ही जगह पे लिखेंगे। इसके लिए हम उसके लिए अलग से खाता खोलते हैं, जैसे राम अकाउंट खोलेंगे तो वो जितने भी ट्रांजैक्शन करेगा उसे हम एक ही जगह पे लिखेंगे, यानी कि वर्गीकरण करेंगे हम अलग अलग चीज़ों का। राम है, श्याम है, तो राम के लिए अलग और श्याम के लिए अलग खाता खोला जाएगा। जो जो ट्रांजैक्शन वो करेंगे उन्हें उन्हीं के खातों में डाला जाएगा। ठीक है, जैसे कि सैलरी अकाउंट, अगर हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो वो सैलरी अकाउंट में डालेंगे। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट अलग से खोल लेंगे। विज्ञापन पे कोई खर्चा हुआ है तो उसके लिए अलग से। तो इस प्रकार से हम क्लासीफाई कर लेते हैं अलग अलग अकाउंट्स को, और जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसी में डालते हैं। समराइजिंग, इसके थ्रू हम जितने भी हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन के दौरान अकाउंट्स मेंटेन किए थे उनका हम बैलेंस निकालते हैं कि हमें किससे कितना पैसा लेना है, किससे कितना पैसा देना है, डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ठीक है, इसके लिए हम एक जो क्लासीफाइंग और समराइजिंग जो प्रोसेस है उसे हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, और इसे अकाउंटिंग साइकिल भी कहा जाता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगा, उसके बाद वो ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा, जर्नल में। अगर बिजनेस का आकार बड़ा है तो हमें कई सारी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं। इन बुक्स की और जर्नल की सहायता से हम लेज़र तैयार करते हैं, यानी कि अलग अलग खाते जो है वो यहाँ हम मेंटेन करते हैं। उसके बाद इनका बैलेंस निकालते हैं, जिसे ट्रायल बैलेंस जो एक होता है उसे हम तैयार करते हैं अकाउंट के रूप में। इसमें सभी अकाउंट्स के जो मेन बैलेंस होते हैं, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट ओनली बैलेंस, वो लिखे जाते हैं। और इसके थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। जो भी अकाउंट्स के थ्रू हमने रिजल्ट तैयार किए हैं हमारे बिजनेस की ग्रोथ के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, वो सब उसको हम एक अच्छे वे में डिफाइन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं कि कहाँ से हमें कितना प्रॉफिट हुआ। कम्युनिकेटिंग, और जो भी हमने रिजल्ट्स तैयार किए हैं उसे बिजनेस रिलेटेड जितने भी पक्षकार हैं, जैसे कि हमारे सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, उन सबको कम्युनिकेट करते हैं कि हमारा बिजनेस कहाँ पर स्टैंड करता है। तो ये थी अकाउंटिंग क्या होता है, इसकी नीड क्यों है और इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। थैंक्स।